26/11 के हमले के बाद डरकर छुप गए थे राहुल गांधी और वहीं पीएम मोदी ने दूसरी बार दिखाई अपनी 56 इंच की छाती। याद कीजिए 26/11 का हमला, जब पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे देश में घुसकर लाशों के ढेर लगा दिए थे। मुंबई की सड़कों पर गोलियों की गूंज और खून से सना हुआ ताज होटल, और देश के दिल में सिर्फ एक ही सवाल था कि अब क्या होगा। हमले में मरे उन 180 लोगों को इंसाफ कब मिलेगा। और उस वक्त सत्ता में देश में थी कांग्रेस की सरकार, जो बस चुप बैठी रही। कुछ किया तो वो था बस बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े भाषण, बयानबाजियां। देश जरा हुआ था और कांग्रेस के नेता छिपे हुए थे। उन्हें कोई परवाह नहीं थी उन मासूम जानों की। सोचिए आप, इतना बड़ा हमला, उसके बाद भी कांग्रेस सरकार सोती रही। सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई पुख्ता कदम नहीं उठाया, जबकि उस समय की सरकार जानती थी कि हमले का मास्टरमाइंड कौन है। इतनी जानकारी मिलने के बाद भी सरकार चुप बैठी रही। वहीं 26/11 के बाद हमारी सेना पूरी तरह से तैयार थी, जोश में थी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए। इतना ही नहीं, वायुसेना ने तो जवाबी एयर स्ट्राइक की पेशकश तक की थी कांग्रेसियों के सामने, लेकिन ना कह दिया गया, क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी कूटनीति के रास्ते पर चलना चाहते थे। दुनिया को दिखाने की बजाय खामोशी ओढ़कर बैठ गए। और शायद यही वजह है कि अब पाकिस्तानियों की, वहां के आतंकवादियों की इतनी हिम्मत हो चुकी है कि वो पहलगाम और पुलवामा जैसे आतंकी हमलों को अंजाम दे देते हैं। खैर, कांग्रेस सरकार ने उस समय 26/11 के हमले के समय कुछ किया हो या नहीं किया हो, लेकिन एक बहुत शानदार चीज कांग्रेस सरकार ने की थी, बहुत शानदार कदम हमारी सरकार ने उठाया था। उन्होंने जगह जगह, मतलब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम तो नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने जगह जगह बोर्ड लगवा दिए जिस पर लिखा था कि अगर आपको कहीं पे भी कोई बैग या फिर कोई डब्बा, कोई बॉक्स दिखता है जिसपे आपको संदेह हो, आपको वो खतरनाक लिखे, तो आप उससे दूर रहें, उसको हाथ ना लगाएं, पुलिस को इन्फॉर्म कर दें। ये कदम था जो कांग्रेस सरकार ने 26/11 के हमले के बाद उठाया। ना उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ी, बस उन्होंने बोर्ड्स लगवाए, बड़े बड़े दावे किए, वादे किए, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन किया कुछ नहीं। उस मास्टरमाइंड को अगर उस समय शायद सबक सिखाया जाता तो शायद आज पुलवामा, पहलगाम और उरी जैसे हमले नहीं होते। खैर, अब आ जाइए 2014 में। 2014 याद कीजिए, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री 56 इंच की छाती रखने का दावा करते हैं और वैसे ही काम भी कर दिखाते हैं। पुलवामा हो या उरी या फिर अभी का पहलगाम देख लीजिए आप, पाकिस्तान को हर बार मोदी सरकार ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और इस बार के ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो पाकिस्तान पूरी तरह से, स्पेशली वहां के आतंकी संगठन, घुटनों पर आते दिखाई दे रहे हैं। हर बार मोदी ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा, हर आतंकवादी को सजा दी जाएगी, वो भी घर में घुसकर। अब आंख में आंख डालकर बात होती है और जवाब ईंट का नहीं पत्थर का होता है। और कांग्रेस की तरह चुप नहीं बैठा जाता और उन मासूम जानों की कीमत यूं ही भुलाई नहीं जाती जैसे 26/11 के हमलों में भुला दी गई थी। अब आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम यहाँ पर देते हैं। देश में तब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस की सरकार तब केंद्र में हुआ करती थी। उस दौरान देश में 53 आतंकी हमले हुए और किसी में भी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया। वही जब मोदी की सरकार देश में आई तो 3 हमले हुए। देखिए, 3 भी कोई कम नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि कोई भी आतंकी हमला होना चाहिए, होने में तो एक भी गलत है, एक भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जितने भी 3 हमले मोदी सरकार के दौरान हुए, हर हमले का मोदी सरकार ने मुंह तोड़ जवाब दिया। वही कांग्रेस सरकार में सरकार चुप बैठी रही, कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया, पाकिस्तान को कोई भी उस चीज का जवाब नहीं दिया गया। और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि वहां के आतंकवादियों को इतना जोश है, उनके पास अभी भी इतनी उनमें हिम्मत है कि उन्होंने 53 हमले तब कर दिए और 3 अब कर दिए। सोचिए, अब 50 का अंतर है ये। खैर, इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, जानकारी को शेयर जरूर करें और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें राजस्थान वन के साथ।